सब्सक्राइब करें स्टोरी टाइम और हर सोम, बुध और शुक्रवार को साक्षी रहे कुछ अनोखी कहानियों से भरे सफ़र का। बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस कहानी के सभी स्थान, काल, पात्र काल्पनिक है। कृपया कर इसे गंभीरता से ना लें। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। हमारे इस कृषि प्रधान देश भारत में हमारे किसानों को ही अहमियत नहीं मिलती है। जो किसान हमारे लिए अनाज उगाते हैं, वही किसान अपने अनाजों का सही दाम ना पाकर भूख के मारे आत्महत्या करते हैं, जो कि अब अपना हक पाने के लिए आंदोलन पर उतर आए हैं। और इस आंदोलन में भी कई किसानों की जान भी चली जा रही है। इस कहानी में भी किसानों का एक ऐसा ही आंदोलन दिल्ली में आज से 3 साल पहले हुआ था। और आज 3 साल बाद वो आंदोलन किसी को भी याद नहीं रहा। विजय दिल्ली में ही एक ऑफिस में काम करता था और उसके ऑफिस से आधे घंटे के रास्ते पर उसका घर था। एक दिन रात के 10 बजे वो अपना काम ख़त्म करके ऑफिस से घर के लिए निकल पड़ा। वो अपनी कार ड्राइव करके घर की तरफ ही जा रहा था कि रास्ते में उसे बहुत हेवी ट्रैफिक मिला। करीब आधे घंटे तक ट्रैफिक में फंसे रहने के बाद विजय ने मेन रोड के साइड से जाता हुआ एक शॉर्टकट रास्ता ले लिया। जैसे जैसे वो उस रास्ते में आगे बढ़ता गया, उसने देखा कि उस रास्ते में लैंप पोस्ट तो बहुत सारे हैं, पर एक में भी बिजली नहीं है। इसलिए पूरा रास्ता अंधेरे से घिरा हुआ था। वो उस अंधेरे में अपनी कार की लाइट्स के सहारे उस सुनसान रास्ते में अकेला ड्राइव कर रहा था। उसे उस रास्ते में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर कुछ दूर जाने के बाद सामने थोड़ी सी रोशनी उसे दिखाई देने लगी। उस रोशनी के थोड़ा और करीब जाने के बाद उसने देखा कि धोती कुर्ता पहने हुए 10-15 लोग सर झुकाकर पूरे रास्ते को ब्लॉक करके बैठे हुए थे और उनके सामने 5-6 लालटेन भी रखे हुए थे। वो रोशनी इन्हीं लालटेनों की थी जो उसे दूर से दिखाई दे रहा था। विजय ने पहले तो गाड़ी का हॉर्न बजाया, पर वो लोग वहाँ से हिले तक नहीं। उसके बाद वो गाड़ी से निकल के उन्हें हटने के लिए बोलने लगा। कई बार कहने के बाद जब वो लोग वहाँ से नहीं हटे, तब विजय उनके सामने जाकर उन्हें पुकारने लगा। और जैसे ही उसने उनमें से एक आदमी को छूकर बुलाने की कोशिश की, तभी वो सारे लोग एक साथ अपना सर उठाकर उसे घूरने लगे। उन सब के मुंह से खून बह रहा था। उनमें से किसी का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था तो कुछ लोगों का बिल्कुल काला। उन सब की आंखों से खून के आंसू निकल रहे थे। विजय डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था, पर उसकी आंखें सब कुछ गौर से देख रहे थे। उसने देखा कि वो सारे लोग उससे कुछ कहना चाह रहे थे, पर कह नहीं पा रहे थे, क्योंकि जैसे ही वो सब अपना मुंह खोल रहे थे, उनके मुंह से सिर्फ काले रंग का खून निकल रहा था। विजय ये सब नोटिस कर ही रहा था कि तभी किसी ने उसका हाथ ज़ोर से पकड़ लिया। ये देखकर वो डर के मारे चीखने लगा और जैसे तैसे करके अपना हाथ छुड़ा के अपनी कार की तरफ भागने लगा। गाड़ी में बैठकर कार स्टार्ट करके जैसे ही उसने सामने देखा, उसने देखा कि वो सारे लोग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उसने अपनी गाड़ी घुमाई और वापस मेन रोड की तरफ जाने लगा। मेन रोड पर पहुंचने के बाद उसने देखा
कि वो रोड भी लगभग सुनसान हो चुका था। वो फुल स्पीड पर गाड़ी चलाकर अपने घर पहुंचा और घर पहुंचते ही वो सबसे पहले उसने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया और अपने रूम में जाकर पूरी रात लाइट जलाकर बिस्तर पर बैठा रहा। अगले दिन सुबह जब वो सोफे पे बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तब अखबार की एक खबर देखकर उसके रोंगटे दोबारा खड़े हो गए। उसके हाथ कांपने लगे। न्यूज़पेपर में उसी जगह का तस्वीर दिया हुआ था जहां कल रात उसके साथ वो हादसा हुआ और लिखा था कि कल रात फिर से वहां 4 एक्सीडेंट और हुए, जो कि पिछले 1 महीने से लगातार हो रहे थे और इन 4 एक्सीडेंट को मिलाकर अब तक 34 लोग मारे जा चुके हैं। तभी उसका ध्यान पेपर की तारीख पर गया और तब उसे समझ में आया कि आज से 3 साल पहले कल का तारीख किसान आंदोलन का आखिरी दिन था और उसने कल रात जिन लोगों को देखा वो उन लोगों की आत्मा थी जो उस किसान आंदोलन में शहीद हुए थे। और तब उसे रियलाइज़ हुआ कि ज़िंदा लोगों के आंदोलन को तो लोग कब का भूल गए हैं, पर मरे हुओं का आंदोलन अब भी जारी है। इसलिए मेरी तरफ से आप सबको एक अनुरोध है कि किसानों का समर्थन कीजिए और उनका हक पाने में उनकी मदद कीजिए। कहीं असल ज़िंदगी के किसानों का अंजाम भी कहानी की तरह ना हो जाए। और सरकार से भी अनुरोध है कि वो दोबारा सोच विचार करके किसानों को उनकी खुशियाँ वापस दें, ताकि ये आंदोलन जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और सबकी तकलीफ़ दूर हो। अगर इस छोटी सी कहानी से स्टोरी टाइम किसी को भी जागरूक कर सका तो स्टोरी टाइम अपने आप को खुशकिस्मत समझेगा। तो जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान, इसी नारे के साथ आज की कहानी को ख़त्म करता हूँ। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं फिर लौटूंगा एक और अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए स्टोरी टाइम। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग।